नमस्कार दर्शकों, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से काउंसलर की पोस्ट आई है आपके लिए। टोटल इसमें 3 वैकेंसी है। अब देखो, वैकेंसी चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 यूँ क्यों ना हो, आपको 1 सीट चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इसमें भरिएगा जरूर। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा आपसे यही रहती है। तो अब हम पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय दिस अथॉरिटी इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ 3 काउंसलर ऑन रिटेनर बेसिस टू प्रोवाइड फुल टाइम सर्विस टू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA, who shall be deputed at any district court complex to visit, meet and counsel the victim of POCSO, rape, acid attack or substance abuse in the matrimonial या family dispute at the office of DLSA or at residence of victim falling under the jurisdiction of concerned DLSA। तो आपको क्या करना है, जो भी विक्टिम है, ठीक है, अब वो पॉक्सो के हो सकते हैं, रेप के हो सकते हैं, एसिड अटैक के हो सकते हैं, या सब्सटेंस अब्यूज़ के हो सकते हैं, और या फिर फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, उससे तंग बच्चे हो सकते हैं या लोग हो सकते हैं, तो उनकी आपको हेल्प करनी है, उनको विजिट करना है। अब ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, वहाँ आपको विजिट करना पड़ सकता है। डायरेक्टली क्लाइंट को भी विजिट करना पड़ सकता है। तो इसमें आपका काम क्या है, काउंसलिंग करने का है, ठीक है। और आपको DLSA की कंसर्न जुरिस्डिक्शन के अंडर ही काम करना है, ठीक है। फुल टाइम आपका ये काम रहने वाला है, पार्ट टाइम नहीं है। अब हम बिना वक्त गवाए सबसे पहले इसकी जो है हम क्या देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ताकि आपका 1-1 मिनट यूज़ हो। तो सबसे पहले देखते हैं मास्टर इन साइकोलॉजी प्लस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। तो आपने क्या किया हो, मास्टर की हो साइकोलॉजी में, उसके साथ आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, या फिर आपने MPhil की हो इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके साथ आपने एक्सपीरियंस लिया हो 2 साल का। जब आपकी ये साइकोलॉजी मतलब मास्टर हो गई हो, ठीक है, एकेडमिक्स हो गई हो, तो उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। साथ में अगर कोई एक्सपीरियंस लिया है तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन लिखा गया है साफ साफ। तो ये डाउट मत करना कि मैंने साथ में की है तो मैं भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। तो अगर आपने अपनी पढ़ाई के साथ करी है तो आप नहीं भर पाएंगे। अगर आपने उसके बाद करी हुई है, 2 साल उसके बाद के हैं आपकी पढ़ाई के, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसका ऑप्शन है, आपके पास मास्टर डिग्री हो इन सोशल वर्क, और उसके साथ ही आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिया हो 2 साल का, जो जिसमें कि आपने काम किया हो इन एनी NGO या फिर वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी NGO में आपने काम किया हो 2 साल तक या उससे ज़्यादा हो तो बेहतरीन है, लेकिन अगर 2 साल तक किया है तो आप इसमें भर सकते हैं। और वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी किया है तब भी आप भर सकते हैं। इसमें कोई नेचर ऑफ वर्क नहीं मांगा है कि किस तरह का काम आपने किया हो, सिंपली आपने NGO में काम किया होना चाहिए या फिर वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ होना चाहिए। फिर आगे हम बात करेंगे थोड़ा इसके इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा, जो कि DLSA की वेबसाइट पर है, और DLSA की वेबसाइट आपकी ये वाली है, ठीक है। तो आपको ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आगे, हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन। तो आपको ऑफलाइन नहीं भेजना, हार्ड कॉपी कुछ नहीं भेजनी कहीं पर भी। नेक्स्ट हम बात करें, ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल अप्लाई फॉर एम्पैनलमेंट। तो सारी चीज़ें कॉमन सी हैं इसमें। तो इंपॉर्टेंट है एक चीज़ इसमें कि आपका जो ये फॉर्म भरा जाएगा वो आपका 28 अक्टूबर तक भरा जाना है, जो कि शाम के 5 बजे तक भरा जाएगा, ठीक है। तो ये डेट आप अपनी नोट कर लीजिए, इस डेट तक आप अपना फॉर्म भर दीजिए, मिस मत करना। अगर आप एलिजिबल हैं तो भरिए, और लास्ट डेट के बाद तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्वियसली नहीं एंटरटेन की जाती। और इन केस द एप्लीकेंट डज नॉट गेट ए कन्फर्मेशन ईमेल रिगार्डिंग सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं आता ईमेल पर कि आपने अपना फॉर्म जमा कर दिया है 48 घंटे के अंदर, यानी दो दिन के अंदर अंदर अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलता अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, तो ही शी मे कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस ईमेल ID। तो आपको इस ईमेल ID पर कॉन्टैक्ट करना है आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कि आपको क्या एप्लीकेशन आपको कन्फर्मेशन रिसीव नहीं हुआ है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भरा था, ठीक है। अगर होता है तो इन केस। फिर आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। नो एप्लीकेंट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अनलेस ही शी सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑब्वियस है। फिर मेयरली फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट कन्फर एनी राइट ऑन एप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और सिलेक्शन। तो ये भी कॉमन इसमें चीज़ दी जाती है नोटिफिकेशन में। इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो नो इंडिविजुअल इंटीमेशन विल बी सेंड टू एनी एप्लीकेंट फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। तो इंडिविजुअली किसी को भी कॉल नहीं की जाएगी कि आपका इंटरव्यू है। ए लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट विद द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, उनकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अब वेबसाइट मैंने आपको बताई है, ये वाली है, ठीक है। इस पर जाके आपको चेक करना है, रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इंडिविजुअली किसी को भी कॉन्टैक्ट नहीं करने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बात करें, द एप्लीकेंट शैल ब्रिंग देयर ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, लेटेस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप जब DV के लिए जाएंगे यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और कोई रेलेवेंट अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सपोर्ट करेगा सिलेक्शन के लिए, तो वो भी लेके जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपको क्या लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। और नेक्स्ट हम बात करें, दी एम्पैनलमेंट रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो सबको जितना वेबसाइट पर ही आपको मिलेगा, कुछ इंडिविजुअल नहीं मिलने वाला।
अब आते हैं हम इसके टर्म एंड कंडीशन पर। सबसे पहला पॉइंट आपको टेन्योर का दिया गया है कि द टर्म ऑफ एम्पैनलमेंट शैल बी इनिशियली फॉर 3 months and depending upon the feedback of DLSA about work done, the term of counselors may be extended on quarter to quarter basis for a total period of 1 year। तो इनिशियली आपको 3 महीने के लिए रखा जाएगा, फिर उसके बाद DLSA का फीडबैक आप दिया जाएगा। DLSA का फीडबैक होगा कि आपने क्या काम, कैसे काम, अच्छा किया, नहीं किया, कैसे किया है, जो भी किया है, ठीक है, बेहतरीन काम हुआ, अच्छा काम हुआ, तो जो आपका टेन्योर है वो बढ़ाया दिया जाएगा क्वार्टरली, ठीक है। तो मतलब हर 3 महीने में आपका हर 4 महीने में आपका बढ़ा दिया जाएगा, और जो कितने समय के लिए बढ़ाया जाएगा, 1 साल तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आपकी अच्छी है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर आप इसमें भरते हैं तो आपका एक्सपीरियंस अलग ही होगा। गवर्नमेंट में काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ग्राउंड लेवल पर आप काम करते हैं, आप जानते हैं कि लोग किस दिक्कतों से जूझ रहे हैं, या आप अपने गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं और पता चलता है आपको कि गवर्नमेंट में कैसे कैसे काम होता है। तो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देंगे आप गवर्नमेंट के हिस्सा बन के, ठीक है। अब बात करें हम आगे कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 45,000 रुपये पर मंथ की आपके इसमें सैलरी है। उसके साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 400 रुपये का, और ये पर विजिट का होगा, मतलब हर एक विजिट का आपको 400 रुपये मिलेगा। टू द रेजिडेंस ऑफ विक्टिम या बेनिफिशियरी, जब आप रेजिडेंस ऑफ विक्टिम और बेनिफिशियरी को देखेंगे तब, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5,200 रुपये पर मंथ। तो ये आपकी एडिशनल इनकम और है कि आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 5,200 रुपये पर मंथ का होगा। तो इसमें आपकी टोटल पर मंथ की सैलरी बन जाएगी 50,200 रुपये। और जो ये आपको मंथली पेड किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एम्पैनलमेंट ऑफ काउंसलर विद अथॉरिटी वुड नॉट मेक हिम हर एंटाइटल टू एनी अदर रेम्यूनरेशन। और इसके अलावा और कोई आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला है। फिर आगे बात करें, द अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू अवेल द सर्विस ऑफ एम्पैनल काउंसलर परफॉर्म ड्यूटीज इन लीगल सर्विस क्लिनिक, जेल, ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है। फिर लीगल लिटरेसी क्लब, स्कूल, कॉलेजेस, फ्रंट ऑफिस ऑफ DLSA एटसेट्रा, एंड आल्सो फॉर अदर एक्टिविटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये आपके एरिया हो सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि आपको यहाँ काम करना है, इनके साथ काम करना है। तो बड़ा ही अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें कि रिमूवल ऑफ पैनल, इसमें बताया गया कि अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है तो इसमें टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो मेक श्योर कि आपकी जो परफॉर्मेंस हो वो बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट दें। वैसे भी ये सोशल कॉज भी है आपका कि आप अच्छी चीज़ के लिए काम करने वाले हैं, तो आपके एथिक्स भी ऐसे ही हो कि आप अपना बेस्ट दें। अगर आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, किसी विक्टिम के लिए काम कर रहे हैं, कि आपकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में चेंज हो, ठीक है, वो खुशी से रहे और बस बहुत पॉजिटिव चेंज आए उसकी लाइफ में, तो ये आपकी सबसे बड़ी खुशी होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से कोई बंदा हंस रहा है, खुश है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात करें, द अथॉरिटी रिजर्व टू राइट एनलार्ज द स्कोप ऑफ ड्यूटी एम्पैनलमेंट काउंसलर इन ऑर्डर टू अचीव द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ये सब तो आपका बताया गया है कि आपका जो अथॉरिटी है वो राइट रखती है ड्यूटी के स्कोप को एनलार्ज करने का, मतलब बढ़ाने का, पर ऐसा होता नहीं है। जितने घंटे की ड्यूटी होती है उतने की करी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक हमने सब कुछ इसमें रेलिवेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट बचता है, ठीक है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।